बहुत समय पहले की बात है। धार्मिक और ऐतिहासिक किस्सों में एक दिलचस्प कहानी सुनाई जाती है। ये कहानी महान पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के समय से जुड़ी हुई मानी जाती है। कहा जाता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमतें बख्शी थी। उनके पास केवल इंसानों पर ही नहीं बल्कि जिन्नात और परिंदों पर भी हुकूमत थी। वे उनकी भाषा समझ सकते थे और उनसे बातचीत भी कर सकते थे। यही वजह थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम दुनिया भर में हिकमत और ताकत के मालिक के रूप में लिया जाता है। रिवायत में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम अफगान था। अफगान बचपन से ही जिन्नात की भाषा को सुनकर हैरान हो जाया करते थे। उन्हें लगता था कि यह भाषा बहुत ही अजीब और रहस्यमय है। धीरे धीरे उनके मन में यह इच्छा पैदा हुई कि वे भी जिन्नात की भाषा सीखें और उसमें बात करें। एक दिन अफगान ने अपने पिता हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, अब्बा जान, मुझे जिन्नात की भाषा बहुत अच्छी लगती है। आप जिन्नात को हुक्म दे कि वे मुझे अपनी भाषा सिखा दें। हजरत सुलेमान ने अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए जिन्नात को हुक्म दिया कि वे अफगान को अपनी भाषा सिखाएं। जिन्नात ने आज्ञा मानी और अफगान को अपनी भाषा का ज्ञान दिया। अफगान ने बहुत मेहनत से वह भाषा सीखी और धीरे धीरे उसमें माहिर हो गए। कहा जाता है कि समय के साथ यह भाषा और अफगान का नाम आपस में जुड़ गया। लोग अफगान और उनके वंशजों को उसी नाम से पुकारने लगे। आगे चलकर यही अफगान कौम बनी, जिसे आज हम पठान या पश्तून के नाम से जानते हैं। उनकी बोली को पश्तो कहा जाता है। इस तरह से ये लोक कथा बताती है कि पठान या अफगान नाम की जड़ें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर और उनके बेटे अफगान से जुड़ी हुई मानी जाती हैं। सच्चाई क्या है? इतिहासकारों के अनुसार अफगान शब्द का जिक्र पुराने फारसी और संस्कृत ग्रंथों में भी मिलता है। ये संभव है कि यह शब्द धीरे धीरे बदलकर पठान पश्तून कौम के लिए इस्तेमाल होने लगा। यानी यह कहानी ज्यादातर एक किस्सा या दंत कथा है जिसे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते आए हैं।